नमो विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। आज हम लोग श्रीमद् भागवतम का क्लास करेंगे। जैसे कि हमने बताया था कि एवरी सैटरडे हम लोग भागवतम क्लास करेंगे, तो उसी को फॉलो करने के लिए आज हम लोग श्रीमद् भागवतम 10वां स्कंद गोवर्धन लीला को हम आरंभ करते हैं जहां से रखा था। श्लोक नंबर 6, छठा श्लोक, अध्याय 24, अध्याय 25, 25वां अध्याय, श्लोक नंबर 6। तो आप लोग देखिए, वहाँ कमेंट सेक्शन में आप लोग श्लोक फॉलो करिएगा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। येषां श्रेयावलिप्तानां कृष्णेनात्मापितात्मनां धुनुत श्रीमदस्तम्भं वसुन्नयत संक्षयम्। येषां श्रेयावलिप्तानां कृष्णेनात्मापितात्मनां धुनुत श्रीमदस्तम्भं वसुन्नयत संक्षयम्। येषां श्रेयावलिप्तानां कृष्णेनात्मापितात्मनां धुनुत श्रीमदस्तम्भं वसुन्नयत संक्षयम्। इंद्र ने सामर्थक मेघों से कहा, इन लोगों की संपन्नता से इन्हें मदोन्मत्त बना दिया है और इनका कड़पन कृष्ण द्वारा समर्थित है। अब तुम जाओ और उनके गर्व को चूर कर दो और उनके पशुओं का विनाश कर दो। देखिए इंद्रदेव का दिमाग कैसा खराब हो गया। भगवान की शक्ति से हुआ लीला। इंद्रदेव बोल रहे हैं, पिछले श्लोक में इंद्रदेव गुस्से में जो बादल है, प्रलयकारी मेघ और प्रलयकारी सावर्तक मेघों को बोल रहे हैं कि आप लोग वृंदावन जाइए और वहां पर जो बहुत कृष्ण है, जो एक बच्चा है, एक मूर्ख है, बहुत जिद्दी है, अपने आप को बहुत बड़ा पंडित मानता है, बड़ा लेक्चर देता है, हाँ, कि क्या अच्छा है क्या बुरा है, किसकी पूजा करनी चाहिए। वो कृष्ण के चक्कर में आके वो लोग ने मेरा पूजा बंद कर दिया है। ये लोग को पता नहीं मैं क्या हूँ, मैं कौन हूँ। ये लोग पूरा अपने गायों के धन से गर्वित हो गए, घमंडी हो गए। उनको लगता है कि वही बहुत केवल बड़े पूजा कर सकते हैं, वही बड़ा, वही सबसे धनी है। उन्होंने मेरा मेरा अपमान किया है, मेरा इंद्र पोस्ट का अपमान हुआ है, इंद्र का अवहेलना हुआ है। इसलिए आप लोग सब जाइए और वृंदावन में जाइए जहां पर रहते हैं और ये लोग का घमंड को विनाश करिए।
कैसे? तो पशु नयत संक्षय, उनके पशुओं को विनाश कर दीजिए, उन गायों को विनाश कर दीजिए। और धुनो तो मतलब धो डालिए। क्या? उनका श्रीमद, श्रीमद मतलब श्री मतलब धन, मद मतलब घमंड, उनके धन के घमंड को धो डालिए। अब ब्रजवासियों को धन का क्या घमंड है? सोचिए, गांव में रहते, गायों को चराते हैं उनको धन का घमंड हो गया बोल रहे हैं, और उनके धन के घमंड को विनाश कर दीजिए, संक्षय विनाश कर दीजिए। ये लोग बहुत ज्यादा ही ऐश्वर्य से संपन्न है। और कृष्णेन अधमापित आत्मानम, मतलब कृष्ण ने अधमापित आत्मानम का दो अर्थ है। एक तो कृष्ण को ये लोग संपूर्ण समर्पित हैं, इन्होंने अपने मन वचन वाणी कृष्ण को समर्पित कर दिया है। और दूसरा है कि कृष्ण इन लोग को सपोर्ट कर रहे हैं, इनकी बातों को कृष्ण सपोर्ट कर रहे हैं, कृष्ण भी उनको उस्का रहे हैं हमारे अगेंस्ट में, मेरे अगेंस्ट में कृष्ण ने उस्काया उनको, इसलिए लोग धन के घमंड से मेरा अपमान कर रहे हैं, इंसल्ट कर रहे हैं। आप लोग जाइए और उन व्रजवासियों का और उनके गायों का, उनका पशुओं का विनाश कर दीजिए, चूर चूर कर दीजिए संक्षय में। सोचिए कितना दिमाग खराब हो जाने से ऐसा विचार आ सकता है कि सब शास्त्रों में कहा जा रहा है कि भगवान की पूजा से भगवान की भक्तों की पूजा श्रेष्ठ है। भगवान को कृष्ण की जितनी भक्ति और आराधना की जरूरत है, और जो कृष्ण की वस्तु प्यारी वस्तु है, गाय कृष्ण को कितनी प्रिय है, उनके कृष्ण के पशु जो कृष्ण को प्रिय है, उनका विनाश करने के लिए इंद्रदेव ने आदेश दे दिया। हाँ, तो अगर किसी का जब ईगो में, स्वार्थ में कुछ लग जाता है, तो स्वार्थ में जब किसी को ईगो में लगता है, तो वो उसका बदला लेने के लिए क्या नहीं कर सकता है, आप सोच सकते हैं। मतलब इस जगत में कोई भी चीज को देख के आप आश्चर्य नहीं होंगे, क्योंकि इंद्र जैसा व्यक्ति जो देवता के पदवी पे है, वो साक्षात भगवान के, कृष्ण के प्रिय पार्षदों को और गायों को विनाश करने का आदेश दे रहा है कि पशुम नयत संक्षयम, उन गायों का विनाश कर दीजिए। तो सोचिए, इसका मतलब इस भौतिक जगत में अगर कोई व्यक्ति अपने स्वार्थ में हानि होती है, तो स्वार्थ की हानि होने से क्या कर सकता है, आप सोच सकते हैं। इंद्र जैसे पदवी पे रहने वाला भी ऐसा विनाश करने का सोच सकता है। तो भौतिक जगत में तो हम आए दिन देखते रहते हैं, लोगों का अपना स्वार्थ में कुछ बाधा आने से किसी न किसी को मरवा डालते हैं, मर्डर कर देते हैं, क्या न क्या होता रहता है। ये नेचुरल है, इस वर्ल्ड का ये नियम है। श्लोक नंबर 7। अहम चैरावतम नागम आरुह्यानो व्रजे व्रजम मरुद्गणे महावेगे नन्दगोष्ठजिगांसया अहं चैरावतं नागम् आरुह्यानो व्रजे व्रजम् मरुद्गणैर्महावेगे नन्दगोष्ठजिगांसया अहं चैरावतं नागम् आरुह्यानो व्रजे व्रजम् मरुद्गणैर्महावेगे नंदगोष्ठजिगांसया। इंद्र कहता है, मैं अपने हाथी ऐरावत पर चढ़कर तथा अपने साथ वेगवान एवं शक्तिशाली वायुदेवों को लेकर नंद महाराज के ग्वालों के ग्राम को विध्वंस करने के लिए तुम लोगों के पीछे पीछे आ रहा हूं। मैं भी आ रहा हूं, आप लोग जाइए। मतलब सांवर तक बादलों को भेजा कि आप लोग जाइए, जाकर के इतना बारिश बरसाइए
कि सब पशुओं को विनाश कर दीजिए। और अहम च ऐरावत, मैं ऐरावत हाथी के ऊपर मैं बैठ के आऊँगा। ऐरावत है नागम, नाग मतलब हाथी, हाथी को संस्कृत में नाग कहते हैं। तो मैं ऐरावत हाथी के ऊपर चढ़ के आऊँगा। तो ऐरावत भी बहुत भयंकर है, ऐरावत भी बहुत शक्तिशाली, वो भी विनाश कर सकता है, इसलिए ऐरावत का नाम लिया कि मैं भी ऐरावत के साथ आऊँगा। ऐरावत का भी अगर पानी में भर के, पानी सूंड में भर के डालेगा तो वो भी डुबा सकता है। इंद्र का हाथी है वो, कितना बड़ा हाथी होगा, वो अगर अपना पानी छोड़ेगा तो भी डूब जाएगा। आरोह्य अनुव्रजे, मैं पीछे पीछे आ रहा हूँ, और मैं भी आप लोग के पीछे आ रहा हूँ। क्या मरुदगण है, मैं वायु देवता को पीछे ले रहा हूँ। पहले पानी से डुबाएंगे, फिर वायु से क्या करेंगे, जैसे सांवर्तक मेघ है, वो प्रलय के समय इतना बारिश बरसाते तो सब डूब जाता है। इसकी प्रकार मरुदगण है, पवन के देवता होते हैं, वो भी, पवन के देवता भी प्रलय के समय अपना एक्शन दिखाते हैं। इतना पवन आएगा, तूफान आएगा, जैसे सुनामी, स्टॉर्म, जो अलग अलग प्रकार के जो अभी तो रिसेंटली 1-2 साल में बहुत सारे कुछ आया ना, एक फणी आया था, और क्या क्या नाम मुझे याद नहीं आ रहा। तो इतने जो अलग अलग प्रकार के तूफान आए थे, ये तूफान वायु देवता के कंट्रोल में होते हैं, तो उनको लेके इंद्रदेव पहुंचेंगे और ऐसा तूफान करवाएंगे कि सब तहस नहस कर देंगे। तो नंद गोष्ठ जिघांसया, देखिए वर्ड यूज देखिए, जिघांसया मतलब एकदम विनाश करना। किसको विनाश करना, नंद गोष्ठ को। नंद महाराज के उस गोपपल्ली, उस गोपपल्ली, गोपपाड़ा, जिस पाड़ा में नंद महाराज के सब लोग रह रहे हैं, उसको विनाश करना है। नंद गोष्ठ को, नंद महाराज के उस व्रज को, नंद व्रज को विनाश कर देंगे, ऐसा इंद्रदेव सोच रहे हैं। तो ये बहुत अद्भुत बात है। ये असुर लोग जो आए थे, कंस के द्वारा भेजे गए, वो असुर आकर के, जैसे पूतना, उसने माँ बन के आई और कृष्ण को विष, दूध पिलाया, दूध के साथ विष पिलाया, है ना। और दूसरे जो असुर आए, वो कृष्ण को खेलते खेलते अपने कंधे पे बिठा लिया, उसको साइड में लेके गए, उसको मारने का प्रयास किया। एक्चुअली अभिनय तो किया मित्र का सबने, और फिर उनको, कृष्ण को मारने का प्रयास किया। लेकिन यहाँ पर देखिए, ये असुर ने, देवता है फिर भी वो अभिनय साक्षात केवल कृष्ण को नहीं, सभी व्रजवासियों को विनाश करने का प्लान कर रहे हैं। और उनका पावर भी ज्यादा है, देवता है, पूरा डुबाने का प्लान कर रहे हैं। वो लोग खाली कृष्ण को मारना चाह रहे थे, वो भी आ रहे थे अच्छा बन के, फिर आके मारने का प्रयास कर रहे थे, कभी कृष्ण को या कृष्ण बलराम दोनों को, या कभी उससे ज्यादा मैक्सिमम जैसे अघासुर, कृष्ण बलराम और उनके साथियों को मुंह में निकल गया था। लेकिन यहाँ पर पूरे व्रज को, पूरे व्रज को मार डालने का इनका संकल्प है, और महादन डुबा देने का। कितना कितना बड़ा अपराध होने जा रहा है। ऐसा अपराध इंद्रदेव से हो गया, हो रहा है। फिर इंद्रदेव उसका पश्चाताप करेंगे, तो माफी मांगेंगे आगे चल के। और ऐसा भी सोचते हैं कि भगवान की इच्छा से, भगवान की लीला करने वाले, गोवर्धन लीला, इसलिए भगवान की शक्ति भी उनको प्रेरित कर रही है। इसलिए इंद्र अपने कंट्रोल में नहीं है, भगवान की शक्ति से प्रेरित होकर के ऐसा कर रहे हैं, ये भी हम समझ सकते हैं। श्री शुक उवाच इत्थं मघवता ज्ञप्ता मेघा निर्मुक्तबन्धना नन्दगोकुलमासारे पीडयामासुरोजसा। इत्थं मघवता ज्ञप्ता मेघा निर्मुक्तबन्धना
नंद गोकुलमासारे पीडयामासुरोजसा। सुखदेव गोस्वामी ने कहा, इस प्रकार इंद्र के आदेश से प्रलयंकारी मेघ समय से पूर्व अपने बंधनों से मुक्त होकर नंद महाराज के चरागाहों पर गए, जहां वे ब्रजवासियों पर मूसलाधार वर्षा करके उन्हें सताने लगे। इथम मघवता, ओके, इंद्र का एक नाम है मघवता। मघ, मघ मतलब मेघ को नियंत्रण करने वाले मघ, इसलिए उनका नाम है मघवा, मघवत, भगवान। इंद्रदेव जो मेघों के इंचार्ज है, मघवता, उनके द्वारा आज्ञप्त, आज्ञप्त मतलब आदेश दिए जाने पर मेघ मेघ लोग उनके आदेश को फॉलो कर रहे हैं, उनको कोई गुस्सा नहीं है, लेकिन आदेश को फॉलो कर रहे हैं। मेघा निर्मुक्त बंधना, उन मेघों को बंधन से खोला खोला गया। इसका मतलब जैसे हम लोग गायों को बांध के रखते हैं, पशुओं को बांध के रखते हैं, या फिर आ, कोई भी चीज है जो युद्ध के समय काम में आने वाली है, वो सब युद्ध की सामग्रियों को अलग अलग जगह छुपा के वहां गोडाउन में रखते हैं, स्टॉक में रखा जाता है, उनको समय आने पर फिर निकाला जाता है। इस प्रकार प्रलयकारी जो मेघ है उनको एक जगह बांध के रखा जाता है, मेघों को बांध के रखा जाता है, ऐसा दिख रहा है इस श्लोक से। उनको बांध के रखा जाता है, वो लोग हमेशा, उनका तो जन्म हुआ विनाश करने के लिए, तो वो लोग हमेशा ताक में रहते कब उनको छोड़ा जाएगा। तो उनको जब खोल दिया गया, निर्मुक्त बंधना, उनको खोल दिया गया बादलों को, वो टूट पड़े। वो लोग तो अपेक्षा में रहते कि कब हमको खोले और कब हम लोग कुछ एक्शन करें। उन बादलों को जब खोल दिया गया, निर्मुक्त बंधना, वैसे उनको प्रलय के समय खोलने का बात था, लेकिन बिना समय का खोल दिया गया, इसलिए लिखा है बिना समय का, समय के पहले खोल दिया। वो लोग जाके नंद ब्रज में गए और जोर से वर्षा बरसाना शुरू कर दिया। पीड़याम आंसू ओजसा, वो पीड़ित करना शुरू कर दिया, ब्रजवासियों को पीड़ित करना शुरू कर दिया। तो खाली थियोरिटिकल नहीं है, प्रैक्टिकल है। खाली बोला नहीं इंद्र ने कि आप लोग विनाश करो, कभी कभी लोग बोलते हैं लेकिन प्रैक्टिस में करते नहीं है। एक्शन तो ले लेते हैं, बोल तो देते हैं कि ठीक है ऐसा करेंगे, लेकिन हम लोग सही में नहीं करते जो बोलते हैं, स्पेशली विनाश लीला। लेकिन ये तो आरंभ हो गया, बादल बरसने लगे ब्रज में, और पीड़याम लिखा है, सताने लगे, पीड़ा पहुंचाने लगे, पीड़ा पहुंचाने लगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि साक्षात ब्रजेंद्र नंदन कृष्ण, परमेश्वर भगवान, सब ईश्वरों के ईश्वर जहाँ हैं, उनके साथ रह रहे हैं, उनके साथ रह रहे हैं, उनके साथ लीला में भाग ले रहे हैं, उनको भी पीड़ा, इस तरह की पीड़ाएं आती है, उनके जीवन में भी पीड़ा आ रही, देखिए लिखा है। तो अगर हम सोचेंगे कि भक्ति में आने के बाद हमारे फूलों के बिछाने बिछ जाएंगे, हमारे पाँव के नीचे हम लोग फूलों के, मतलब रोज के बेड के ऊपर हम चलेंगे रास्ते में, ऐसा फूलों का बिस्तर बिछ जाएंगे, उसके ऊपर हम चलेंगे बड़े सुख और आराम से, शांति से। तो कैसे संभव हो सकता है? यहाँ पर तो लिखा है कि इवन कृष्ण के साथ रहने वाले, उनको भी पीड़ा पहुंचाए, बादलों ने पीड़ा पहुंचाए। एक ही डिफरेंस ये है कि वो लोग का मन, चित्त और बुद्धि कृष्ण में लगा हुआ है, तो उनको पीड़ा पीड़ा नहीं लगती है, उनको जीवन में जो पीड़ा आती है वो पीड़ा नहीं लगती है। इसलिए ये सोचना ठीक नहीं लगा कि भक्तों के जीवन में केवल सुख ही सुख आएगा, शांति और शांति। भक्तों के जीवन में कभी कोई बीमार नहीं पड़ेंगे, भक्त लोग कभी बीमार नहीं पड़ेंगे, उनको कोई शरीर में कोई हानि नहीं होगी, कोई नुकसान नहीं होगा, उनका शरीर स्वस्थ रहेगा हमेशा,
कभी लॉस नहीं होगा धन का, उनका पोस्ट पावर कभी छीना नहीं जाएगा उनसे, कभी कोई उनका अपमान नहीं करेगा, उनको कभी ठंडा नहीं लगेगा, उनको कभी खांसी नहीं होगी, उनको कभी सर्दी नहीं होगी। ये आप ऐसा ड्रीम में, स्वप्न में मत रहिएगा। यहाँ डायरेक्ट ब्रजवासी के जीवन में प्रॉब्लम्स आ रहे हैं। खाली इतना ही डिफरेंस है कि भक्तों को ये सब प्रॉब्लम आने के बाद भी उनकी चेतना कृष्ण में लगी रहेगी, और कृष्ण सच्चिद आनंदमय है। अगर किसी का मन कृष्ण में लगा हुआ है तो वो सच्चिद आनंद का अनुभव करता रहेगा, उसको कभी बाहर का दुख प्रभावित नहीं करेगा। ये डिफरेंस है। तो ऐसा कभी विचार मत करिएगा कि शुद्ध भक्त मतलब कुछ उनमें नहीं हो, एकदम भगवान के जैसा। नहीं नहीं, भगवान नहीं, भगवान के भक्त हम लोग। विद्योतमाना विद्युद्भि स्तनंत स्तनयित्नुभि तीव्रे मरुद्गणे नुन्ना स्ववृषोर्जलकर्षर्करा विद्योतमाना विद्युद्भि स्तनंत स्तनयित्नुभि तीव्रे मरुद्गणैर्नुन्ना स्ववृषोर्जलशर्करा। भयानक वायुदेवों द्वारा प्रेरित बादल बिजलियों की चमक से प्रज्वलित हो उठे और ओलों की वर्षा करते हुए कड़कड़ाहट से गरजने लगे। तो क्या हुआ? विद्युत माना, तो केवल खाली बारिश नहीं बरस रही है, जोर जोर से बिजली चमकने लगी, क्योंकि वो डरावना भयावना एक सीन क्रिएट हो रहा है। बहुत जोर जोर से बिजली चमकने लगी, और स्तनंत स्तनयित्नु भी, मतलब जोर जोर से बिजली की कड़कड़ाहट, जैसे जो से होता है ना, तूफान आने से बिजली आवाज भी आ रहा है, और प्रकाश बीच बीच में चमक भी हो रही है। बिजली की चमक भी बहुत भयावनी है, और आवाज भी बहुत भयावना है। साथ में क्या हो रहा है? तीव्र मरुद गणे नुन्ना, जो तीव्र तीव्र हवा चल रही है। तीव्र हवा, तीव्र मतलब समझ सकते हैं, हवा तीव्र मतलब जो स्पीड होती है उसकी। जैसे हम लोग जब तूफान आता है तो 100 किलोमीटर पर आवर, हाँ 200 किलोमीटर पर आवर ये स्पीड होता है बादलों का, हवा का। उस हवा से फिर सब उड़ा जाती है। तो ऐसे ही तीव्र लिखा है, मतलब बहुत ही ज्यादा स्पीड होगा। आप कल्पना कर सकते हैं कितना स्पीड होगा, नहीं तो तीव्र बद नहीं रहता। तो बहुत तीव्र गति से हवा चलने लगी, और वो हवा बादलों को खींच के लाए। तीव्र हवा बादलों को खींच के लाए, और इतना जोर से पानी बरस, खाली पानी नहीं बरसा, जल सरकरा लिखा है। जल सरकरा मतलब जल के, जैसे वो क्या बोलते हैं उसको, ओले लिखे, ओले गिरना, या फिर बर्फ गिरता है शायद, पत्थर जल में, बर्फ जैसे पत्थर गिरने लगते हैं, ऐसा बड़े बड़े पत्थर जैसे बारिश के ओले गिरने लगे। तो शुरू हो गया, विनाश लीला शुरू हो गया। मतलब जोर जोर से बिजली चमक रही है, जोर जोर से आवाज आ रहा है कड़कड़ाहट का, प्लस तेजी से पवन बह रहा है बहुत तीव्र गति से, और उस पर पत्थर गिर रहा है। एकदम तूफान मच गया है। सोचिए कितना, व्रज में रहते हैं, कितना प्रॉब्लम आ गया। स्थूणा स्थूला वर्षधादा मुंचत स्वब्रे स्वभीक्ष्णसा जलोगे प्लाव्यमाना भूर्नादृश्यत न तनोतन न तोन्नतम्। स्थूणा स्थूला वर्षधादा मुञ्चत्सु अभ्रेष्वभीक्ष्णशः जलौघे प्लाव्यमाना भूर्नादृश्यत नतोन्नतम्।
जब बादलों ने बड़े बड़े खंभों जैसे मोटी वर्षा की धाराएं गिराए, तो पृथ्वी बाढ़ से जलमग्न हो गई और ऊंची या नीची भूमि का पता नहीं चल पा रहा था। स्थूणा स्थूला, तो जल की धारा कैसी थी? खंभों जैसी। हाँ, खंभों जैसी जल की धारा बहने लगी। जैसे बोलते पिलर के जैसे, खंभा पिलर, तो ऐसी जल की धारा, हिंदी में हम लोग बोलते मूसलाधार, मूसलाधार वर्षा। तो उनकी धारा, जल की जो बूंदे थी, जैसे खंभा गिर रहा है, इतनी बड़ी बड़ी बूंदे थी जल की धारा। स्थूणा स्थूला, वर्षधारा मुंचत्सु अभ्रेषु, अभीक्षण से, बादलों से निरंतर ऐसी जल की धारा बह रही थी, निरंतर बह रही थी, निरंतर बह रही थी जल की धारा, बड़ी बड़ी। तो एक समय एक तरफ बिजली चमक रही है जोर जोर से, एक तरफ जोर जोर से आवाज आ रहा है, कड़र, एक तरफ से बहुत हवा चल रही है तेजी से, और फिर पहले ओले बरसने लगे, जो बर्फ के टुकड़े गिरने लगे, उसके बाद जल की धारा बहने लगी, मतलब इतने बड़े बड़े पिलर की जैसे, खंभों के जैसे जल की बूंदें पड़ने लगी। और इतना पानी जल्दी, इतना बरसा दिया पानी जल्दी से कि पृथ्वी के जलमग्न हो गई, पृथ्वी पृथ्वी जलमग्न हो गई, और ऊंचा नीचा कुछ दिख नहीं रहा था। मतलब कहीं पर खड्डा है कि कहीं पर ऊंचा टेकरी है, सबको इतना डुबा दिया है कि ऊंचा नीचा नहीं दिख रहा है। देखिए, खाली बोलने का बात नहीं है, प्रैक्टिकली व्रज को पानी से डुबा दिया, और तूफान भी आया, सबको पीड़ा भी पहुंचाई, इतना कुछ हो गया व्रज में। तो यहाँ पर मैं आज रखता हूँ, थोड़ा मैं बिजी हूँ आज, टाइम कम है मेरे पास। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय श्री राधा माधव की जय, शिल प्रभुपाद की जय, श्रीमद् भागवतम की जय। निताय गौर प्रेमानंदी हरि हरि बोल। अगर कोई क्वेश्चन होगा तो कृपा करके आप लोग कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा, तो हमको मिल जाएगा, नहीं तो अपना व्हाट्सएप ग्रुप में भेज दीजिएगा, मैं आंसर दे दूंगा। हरे कृष्णा, बहुत बहुत धन्यवाद। हरि बोल।